लंदन में यूरोपियन यूनियन की बैठक से पहले एलॉन मस्क का बड़ा बयान आ गया है। एलॉन मस्क ने कहा है कि नेटो से निकल जाए अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र से भी निकल जाए अमेरिका। ये एलॉन मस्क की तरफ से कहा जा रहा है। तो देखिए, ऐसे वक्त में जब अमेरिका वर्सेस यूरोप का भी झगड़ा नजर आ रहा है, एलॉन मस्क का यह बयान बहुत अहम है। आपको बताते हैं कि एलॉन मस्क ने आखिर क्यों कहा कि अमेरिका को नाटो से हट जाना चाहिए। दरअसल नाटो को 16% अमेरिकी फंडिंग होती है। यूरोप में अमेरिकी आर्मी की बड़ी तैनाती है। जर्मनी में सबसे ज्यादा अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं। इटली, ब्रिटेन में भी अमेरिकी आर्मी तैनात है। सैन्य ऑपरेशन में EU देशों की मदद करता है अमेरिका। और अब क्या नाटो से अलग होने की नौबत आ चुकी है अमेरिका की? यह बड़ा सवाल है। हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल AK सिवाच हमारे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सुशील कुमार सिंघल साहब, फॉर्मर एम्बेसडर, हमारे साथ मौजूद हैं। विदेश मामलों के जानकार प्रोफेसर अमिताभ सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और रूस और अमेरिका दोनों ही देशों से वरिष्ठ पत्रकार आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मंतोष शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं, अमेरिका से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लाइव हैं। विनय शुक्ला जी रूस से हमारे साथ मौजूद हैं। मंतोष जी, पहला सवाल आपसे, ऐसे वक्त में जब अमेरिका और यूरोप के बीच दरार साफ तौर पर नजर आ रही है, अमेरिका और रूस एक प्लेटफॉर्म पर आते नजर आ रहे हैं, एलॉन मस्क का यह बयान कि नाटो से अमेरिका को अलग हो जाना चाहिए, UN को भी छोड़ देना चाहिए अमेरिका को, इसके मायने क्या है और यह क्या मुमकिन नजर आ रहा है मौजूदा सूरत हाल में? मौजूदा सूरत हाल में तो मुमकिन नहीं है, लेकिन ट्रंप का पॉलिटिकल रिटोरिक को वो कंटिन्यू कर रहे हैं। फिलहाल उसको ऐसे नजर से देखना चाहिए। अभी भी बहुत कुछ नहीं बिगड़ा है। कल की घटना के बाद बैकग्राउंड में फिर से लोग लग गए हैं कि दोनों देश को फिर नजदीक ले आया जाए। इसके कई कारण हैं। सबसे बड़ा कारण तो ये जो आप मिनरल अर्थ की बात जो बोल रहे हैं, ये केवल यूरोप के लिए नहीं है। अमेरिका को सबसे बड़ा प्रॉब्लम में रिच मिनरल अर्थ एलिमेंट्स का है कि वो मोस्ट ऑफ 90% प्रोसेसिंग चाइना में होता है और चाइना पे काफ़ी डिपेंडेंसी है उसकी। तो जब तक चाइना से अलग उसकी डिपेंडेंसी हटेगी नहीं, तब तक टोटली चाइना से डिमार्केशन USA नहीं कर सकता है। तो यूक्रेन USA के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये ट्रंप की डील नहीं थी, ये एक्चुअल डील बाइडेन गवर्नमेंट ने शुरू किया, जो ट्रंप उसको कुलमिनेट कर रहे थे। तो आज भी कल की घटना होने के बाद आप देख रहे होंगे कि ज़ेलेंस्की ने भी टोन डाउन किया है। फॉक्स न्यूज़ पे कई रिटायर्ड राइट लेनिंग जनरल्स आके और वो भी टोन डाउन बातें कर रहे हैं, कैसे रीअप्रोच हो सकता है, क्यों ये ज़रूरी है, दोनों को पीछे हटना होगा। तो डील अभी गया नहीं है। तो पहली बात कि नाटो एट दिस मोमेंट रिटोरिक है और डील अभी पूरी टूटी नहीं है। आस अभी काफ़ी है लोगों को। बड़ी बात आपने कही कि अभी डील ऐसा नहीं है कि ठंडे बस्ते में चली गई और इस पर निराश होने की जरूरत है। खनिजों को लेकर ये बहुत बड़ी डील है जिसको अमेरिका लेकर आश्वस्त है और देखना होगा कि क्या होता है।